हेलो दोस्तों भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन आज कराऊँगा इसी लेवल के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया है, उसका फ़ोटो खींच कर लगाया है। टाइप करने का समय नहीं था ना, तो फ़ोटो खींच कर लगा दिया है। खैर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा, आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के सहायता से। तो चलिएगा सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर नंबर 34 डाला हुआ है, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, फ़ोटो खींच कर लगाया हूँ जैसा कि आपको पहले बताया है। तो पहला प्रश्न कर रहा है, यदि 14S3P11 बराबर 22 तथा 11P3S1 बराबर 13 हो तो 16S2P15 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या होगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पहले यहाँ दिमाग लगाना है कि ये तीनों मिलकर कैसे 22 हुए हैं, है ना। इन तीनों को क्या करें कि 22 हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 14 और यहाँ पर दिया हुआ है 3। अगर हम 14 में से 3 को घटा लें तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 14 में से 3 को घटा लें तो आपका 11 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 11 दिया हुआ है, अगर इसी को हम ये 11 ऐड कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 यहाँ पर दिया गया है। समझ में आ रहा है बात को। यहाँ पर 14 है, एस का मतलब माइनस, एस का मतलब क्या समझ लीजिए, माइनस, एस का मतलब माइनस। और यहाँ पर पी पी दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, पी मतलब प्लस, है ना। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या किया गया है, पहले 14 में से एस मतलब माइनस किया गया है और पी मतलब जोड़ा गया है, प्लस किया गया है। उसी तरह से देखते हैं यही अनुक्रम आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ 11P, 11 हुआ। पी का मतलब क्या है, पी मतलब प्लस, तो 11 + 3। अब यहाँ पर दिया हुआ है एस, जैसा कि आप जानते हैं एस मतलब क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -1। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 11 + 3 14 -1 आपका हो जाएगा 13। और 13 यहाँ पर दिया गया है ना। कहने का मतलब कि ये पहले जोड़ दिया जा रहा है, पी मतलब प्लस कर दिया जा रहा है और एस मतलब घटा दिया जा रहा है। तो इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 16, 1 मिनट मिटा लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 16 लिख लिए। अब क्या दिया गया है, एस, एस मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर लिए, -2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, पी है, पी मतलब प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है पी मतलब प्लस, तो प्लस कितना करेंगे, 15 करेंगे। अब इसी को जोड़ घटा लो तो क्या हो जाएगा, 16 - 2 14 और 15 14 आपका हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया भाई, जल्दी कमेंट करो, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, देखिए और जवाब दीजिए। दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है, 35 दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। मतलब इसे हमें सीक्वेंस से लिखना है, इसका क्रम क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शब्द इंग्लिश के पूरे मतलब जो अक्षर पूरे 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, तो उन 26 में से जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ए को हम पहले लिखेंगे,
ए को पहले लिखेंगे, बी को उसके बाद में, सी को उसके बाद में। उसी तरह ये प्रश्न भी है दोस्तों, इसको हमें क्रम में लिखना है। ठीक है, तो जैसे डी तो सब में दिया है तो डी कॉमन हो गया। अब डी के बाद क्या दिया गया है तो देखेंगे दोस्तों, डी के बाद यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी, यहाँ पर ए। तो ई के पहले ए आएगा, है ना, ई के पहले ए आएगा। तो ये दोनों या तो ये पहले स्थान पर होगा या पर तो ये पहले स्थान पर होगा, कोई ना कोई एक होगा, क्योंकि इन दोनों में ए है ना। जब ऐसी दोनों में कॉमन हो तो उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे। जैसे इन तीनों का ई मिल रहा है ना, तो इसके बाद वाला देखेंगे, तीसरा अक्षर। समझ रहे हैं बातों को? तो इन तीनों में तीसरा अक्षर पकड़ेंगे और इसमें भी तीसरा पकड़ना पड़ेगा। जैसे ए इन दोनों में कॉमन है ना, इसलिए हमें तीसरा पकड़ना पड़ेगा। तो ए कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया। अब डब्लू पहले आता है या आर आता है, तो कहेंगे आप आर आता है, तो आर पहले आ जाएगा, यानी कि पहले पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 पहले पर हो गया। अब भाई 5 पहले पर हो गया तो ये जो बच रहा है डब्लू वाला, ये दूसरे पर चला जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। अब इन तीनों में देखेंगे, इन दोनों में जो है तीसरे स्थान पर कौन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीनों में एस 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 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर तीसरे वाले अक्षर से भी काम नहीं चलने वाला है, चौथे पर जाना पड़ेगा। तो चौथे पर देखते हैं, यहाँ पर आई पहले आएगा कि टी पहले आएगा कि पी पहले आएगा, बताइए, जल्दी बताइए। बताइए भैया, कमेंट करिए, बताइए भैया। यहाँ पर देखें, ये तीसरा वाला ऐसे सब में कॉमन है। यहाँ पर देखना आई टी और पी, तो इन तीनों में से कौन पहले आएगा, तो आप कहेंगे इस पर पहला आएगा तीसरा वाला, यानी आई पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो आई के बाद क्या आएगा, पी आएगा, पी आएगा, तो पी को चौथे स्थान पर हो जाएगा, और जो बच रहा है लास्ट वाला वो दूसरे स्थान पर। तो आपका आंसर क्या है भैया, 5 2 3 4 2। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर दूसरे नंबर का लिखना चाहिए था हमें, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। पहले पर ये था पांचवा वाला, और दूसरे पर कौन था, पहला वाला था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सही है ना। तो 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बताओ बाबू समझ में आया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, देखिए और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर बताना है विषम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति या भौतिक विज्ञान। बताइए भैया। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति मैथ के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों भैया किसके अंतर्गत आते हैं, मैथ के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका बचता है भौतिकी, जो कि आपका राइट आंसर है। इसमें विषम चुनना था, तो ये तीनों आपके मैथ के अंतर्गत सम हो जाएंगे और ये आपका विषम हो जाएगा। बहुत ही हलवा सवाल है, चलिएगा। और इसी लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है, लुप्त मतलब गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन की मार्क की जगह क्या होगा, ये श्रृंखला किस तरह चल रही है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है ABEFIJMN और आगे क्या बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे AB लगातार है, इसके बाद बीच में 2 अंक गायब कर दिया गया है, AB है, CD गायब कर दिया गया है, D के बाद EF दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे F के बाद
जी को और एच को गायब कर दिया गया है, तब आई जे दिया गया है। समझ रहे हैं बातों को? कहने का मतलब कि इसमें से दो लिख रहा है तो दो बीच में अक्षर गायब कर दे रहा है ना। मतलब दो लिख रहा है और दो गायब कर दे रहा है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ करेंगे। एम एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। तो दोस्तों आप इन दोनों को अगर गायब कर दें तो क्या बचेगा आपका? क्यू आर बचेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। क्यू आर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समझ में आया भैया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें से विषम क्या है बताना है। इसमें से विषम बताना है तो इसमें 3 तो सम होंगे और चौथा विषम होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए भैया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आप भी वीडियो को रोक करके अपने आप से करने का प्रयास करिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने रैंक गए हैं, कितना आपने सही किया, कितना आपका रॉन्ग हो गया। ठीक भाई? तो देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दे रहा है 5123 5123 और यहाँ पर डैश देकर 11 लिखा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे इन चारों को हम क्या करें कि 11 हो जाए। समझ रहे बातों को? इन चारों को हम क्या करें कि 11 हो जाए। तो दोस्तों इन चारों को हमें करना क्या है? जोड़ लेना है। तो जोड़िए, 5 1 6 2 8 8 3 11, यानी आपका ये 11 हो रहा है। ऐसे ही अगला देखेंगे, 6 9 6 15 15 3 18 18 4 22, ये गलत लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। 7 1 8 8 5 13, ये भी सही है। 4 1 5 6 5 11 3 14, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी आपका गलत है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इनमें से विषम है। इन तीनों का योग सब बराबर आ रहा है और इसी ऑप्शन बी का बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि यही ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यानी विषम यहाँ पर भी बताना है। देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने भी परीक्षा के पेपर से ही फ़ोटो खींचकर सेट किया हुआ है, जो कि आपके सामने है। तो देखिएगा भैया, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए दिया हुआ है, पहला वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ए और जेड। तो ध्यान देना, यहाँ पर ए जो दे रहा है शुरुआत से पहला अक्षर है। ए क्या है? शुरुआत से पहला अक्षर है। और जेड जो दिया हुआ है ये लास्ट से पहला अक्षर है। यानी कहने का मतलब कि जो पहले शुरुआत से जिस स्थान पर जो अक्षर होगा वो लास्ट से उसी स्थान पर अक्षर होगा। जैसे देखिए आगे समझ में आ जाएगा। एस किस स्थान पर पड़ता है? एस का स्थान कौन सा है बताओ? एस का स्थान कौन सा है? एस का स्थान कौन है भैया? एस का स्थान है 19वां। क्या भैया? 19वां स्थान है किसका? एस का, है ना। अब देखेंगे एच भी उसी स्थान पर है कि नहीं है पीछे से। तो देखिए बताइए पीछे से किस स्थान पर है? अगर हम शुरुआत से देखेंगे तो एच का स्थान 8वां है ना। एच का स्थान 8वां है और 26 अक्षर होते हैं टोटल कितने होते हैं? 26 अक्षर। तो उन 26 में से 8 माइनस कर लीजिए। 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 19, जो कि यहाँ पर ये दोनों मेल कर रहा है ना। इसका मतलब ये भी सही है और पहला वाला भी सही है। अब देखते हैं तीसरा वाला MN।
m का स्थान कौन सा है, m का स्थान है 13, सामने से 13 है, मतलब शुरुआत से 13 है, और लास्ट से कौन सा होगा, लास्ट से n का स्थान भी 13 होगा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका चौथा विकल्प दिया गया है, ये ओ किस स्थान पर है, ABCD में ओ किस स्थान पर है, बताइए भैया, ओ किस स्थान पर है। तो आप बताएंगे कि ओ 15वें स्थान पर है, ओ 15वें स्थान पर है। और जबकि दोस्तों पी जो है ये 16वें स्थान पर आता है, पी क्या है, 16वें स्थान पर आता है, और यही आपका गलत होगा, यही आपका विषम होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोलो भाई समझ में आया, जल्दी बताओ समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर पतलून दिया गया है, पतलून का संबंध किससे है, टांगे से है, टांग मतलब पैर, पतलून का संबंध टांगे से है, तो टोपी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टोपी कहाँ पहना जाता है, पतलून तो पैर में पहना जाता है, तो टोपी कहाँ पहना जाता है, सिर में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। चलिए अगला कोई प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपका दिया गया है 11:122, मतलब कि 11 को हम क्या करें कि 122 हो जाए, और 12 को हम क्या करें वही हमको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 11 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 11 ग्रहियाँ 121, अगर इसमें हम +1 कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 122 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर स्क्वायर के ही सवाल आते हैं, और कई प्रकार के हैं वो भी आपके सामने आएगा, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेज होते हैं वो स्क्वायर में ही पूछे जाते हैं, किसी का रूट होगा। तो दोस्तों इसी की तरह हम 12 का करेंगे, तो 12 गुणे 12 करिए, स्क्वायर का मतलब गुना ही होता है। 12 गुणे 12 बराबर कितना होगा, बताओ, 12 गुणे 12 बराबर 144। और यहाँ पर क्या किए थे, +1, तो इसी तरह यहाँ पर भी +1 होगा, यानी 44 से 45, आपका ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। 145 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अच्छा ये तो रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वही प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर, इसी को बताना है कि इससे कौन सा शब्द नहीं बना है, कौन सा शब्द नहीं बना है। जो नहीं बना है वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक नहीं बना है तो 3 तो बना ही होगा इससे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, NOAC पहला दे रहा है, पहला क्या दे रहा है, NOAC। ठीक है, तो देखेंगे N यहाँ पर है, O यहाँ पर है, S यहाँ पर है, E यहाँ पर है, इसका मतलब ये बन रहा है, ये सही है। और देखेंगे दोस्तों दूसरा वाला B वाला NEST, ये लास्ट में ही मिल रहा है, NEST, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा वाला दे रहा है HOST, HO यहाँ पर है, S यहाँ पर है, T यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी मिल रहा है। तो 3 यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब चौथा ही नहीं मिल रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं। T यहाँ पर है, O यहाँ पर है, A भाई साहब A नहीं दिख रहा है इसमें, A इसमें नहीं है, 100 आपका चौथा गलत हो गया। और हमसे पूछा क्या था,
कि अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि चौथा नहीं बनाया जा सकता, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। चलो भाई जल्दी बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दे रहा है ABZY। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, AB लगातार है आगे से, शुरुआत से AB लगातार है। अगर हम पीछे से देखेंगे, यानी कि पीछे से शुरू करेंगे, तो ZY 2 अंक मतलब 2 अक्षर पीछे से दिए गए हैं, है ना। ये सामने से दिए गए हैं, ये पीछे से, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसे भी करेंगे, ये शुरुआत से किस स्थान पर है, उसी तरह से हम लास्ट पर भी उसी स्थान पर कर देंगे। तो M का कितना है, 13 है और 14 है। ठीक है भाई, तो लास्ट से देखेंगे 13 और 14वें स्थान पर कौन आता है। तो चलो भाई बताओ कौन सा आता है, बताओ बताओ भाई। तो दोस्तों 13 तो 13 पर ही रहेगा, M ही रहेगा, है ना। 13 पर M ही रहेगा। और M के पहले क्या आता है, M के पहले क्या आता है, M के पहले आता है L, M के पहले L। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, M और L, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। आपका ऑप्शन A आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो भाई आंसर दो इसका फटाफट, बताओ भाई जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 वर्ष पूर्व P तथा Q की आयु का अनुपात 7:9 था तथा दोनों की वर्तमान में आयु का योग 92 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान देखिएगा, यहाँ पर भी वर्तमान का दे रहा है योग 92 और वर्तमान का ही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो पहले वाला है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्तमान में दे रहा है कि वर्तमान में योग कितना है, 92 है, और वर्तमान में ही अनुपात पूछ रहा है। तो इसका मतलब उन अनुपातों का योग कितना होगा, 92 होगा। समझ रहे हैं बातों को, अनुपातों का योग 92 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में देख लीजिएगा कि 92 जो है किन अनुपातों का योग आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 41-51 ये आपका 92 हो रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, इन सभी का योग 92 नहीं होगा, कम या ज़्यादा होता रहेगा, 92 नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, सो आपने कर दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। इस झमेले में मत पड़िएगा, जो ऊपर दिया गया है PQ का अनुपात 7:9 है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्तमान दिया गया है और आपको वर्तमान ही पूछ रहा है। अगर अलग पूछता तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती, इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन A आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, धुंधलापन है, खैर मैनेज करिएगा आप सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 26 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 28 किलोमीटर चलता है। ए अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बना लेते हैं हम, यहाँ पर है आपका ये रहा चारों दिशाएं, ठीक है। इधर ईस्ट हो गया पूरब, इधर पश्चिम हो गया वेस्ट, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या कह रहा है, यहाँ पर उसका आरंभिक बिंदु है बीचों बीच में। क्या कह रहा है, वह 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर, कितना, इधर आ रहा है 18 किलोमीटर, ठीक है।
फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 26 किलोमीटर चलता है। कितना? 26 किलोमीटर, यानी पूरब इधर को मुड़ेगा। कितना? 26 किलोमीटर। ठीक है भाई, 26 किलोमीटर पूरब की मुड़ता है। अब आगे क्या कह रहा? फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। दक्षिण नीचे की तरफ कितना चलता है? 24 किलोमीटर। कितना चलेगा? 24 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये 18 इतना था, इतना हो जाएगा लगभग 24। और फिर आगे क्या कह रहा? फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 28 किलोमीटर चलता है। इधर की ओर मुड़ा, कितना चला? 28 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पर इतना 26 था तो इसे थोड़ा बढ़ा लिए 28 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर 18 था, इसे थोड़ा बढ़ा लिए 24 किलोमीटर हो गया। तो अब आगे क्या पूछ रहा है? 28 किलोमीटर चलता है। ये अपनी आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहुँच चुका है ये। अब ये पूछ रहा है कि ये अपने आरंभिक बिंदु मतलब बीचों बीच से किस दिशा में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस दिशा में है। यहाँ पहुँचा है भाई, तो इसी दिशा में तो होगा। तो ये आपका क्या होगा भाई? क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है भाई, बोलो समझ में आया? बताओ भैया, समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ पर तो बता नहीं सकते, लाइव चल नहीं रहा, रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ता बिल्ली वाला कुत्ता बिल्ली वाला सवाल आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत है। दोस्तों हमें कथन पढ़ना है और निष्कर्ष बताना है। ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो देखिएगा यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष। तो कथन मतलब जो कहा गया है, उसका निष्कर्ष मतलब रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन क्या कह रहा है? पहला, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। मान लीजिए ये है आपका कुत्ता, गोल नहीं होता कुत्ता, फिर बना लिए कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? ये कुत्ता हो गया, डॉग। ये क्या हो गया? डॉग। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, इसका मतलब यहाँ से बिल्ली हो गई। ये क्या हो गई? कैट। और दूसरा क्या कह रहा है? सभी बिल्लियाँ बकरियाँ हैं। सभी बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, इसका मतलब कि ये जो होगा पूरा ये बकरियाँ होगी। गोट, GOAT, गोट। यानी सभी बिल्लियाँ बकरियाँ हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। हाँ ये सही कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। यहाँ से बिल्ली का देखिए बॉर्डर यहाँ से है, तो इसका मतलब जो बिल्ली होगा वो कुत्ता हो, जो कुत्ता होगा वो बिल्ली होगा। ये यानी कि पहला आपका सही है। कुछ कुत्ते बकरियां हैं। अब भाई सारी बिल्लियां जो है बकरियां हैं, तो कुत्ते भी उसमें बकरियां होंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर यहाँ से जा रहा है ना। तो आपका ये दूसरा वाला भी सही है। अब निष्कर्ष में क्या है? केवल निष्कर्ष एक सही है, दूसरा केवल निष्कर्ष दो सही है, ऑप्शन सी है दोनों ही निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दोनों विकल्प सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में GRAV को HTDF लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FIVE को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम पकड़ेंगे कि यहाँ का सीक्वेंस क्या है, कैसे लिखा गया है GRAV को HTDF को DF में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आपका आता है एच, जी के बाद एच, यानी कि यहाँ पर हम +1 करेंगे तो आपका एच आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा वाला देखते हैं, आर दिया है, आर के बाद एस, एस के बाद टी, यानी कि यहाँ अगर हम +2 करें तो ये आपका टी आ जाएगा, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्या होगा, यहाँ पर ए दिया गया है, ए के बाद क्या हो रहा है, डी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर +3 हो रहा है। उसी प्रकार चौथा वाला +4 होगा। कहने का मतलब कि यहाँ जो चल रहा है +1 +2 +3 +4 का सीक्वेंस चल रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, FI में VE को भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो F के बाद क्या आता है, F के बाद G, आ जाए था, F के बाद G, ठीक है, F के बाद G, I के बाद +2 करेंगे क्या, I के बाद J, J के बाद K और K के बाद क्या होगा, नहीं यहाँ पर +2 करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, I के बाद F, F के सॉरी यहाँ पर I के बाद J, J के बाद K आ जाएगा, ठीक है भाई, J के बाद K आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, K होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या, जी के, ठीक है, जी के। यहाँ पर +2 किए, अब +3 करना है, यानी कि V में +3 करना है। तो V के बाद V के बाद क्या आएगा, V के बाद W के बाद X के बाद Y, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है भाई, Y आएगा। अब E में क्या करेंगे, E में +4 करेंगे, E F G H I, यानी लास्ट में क्या आएगा आपका, I आएगा, सो I। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया, GKYI, GKYI, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया, बताओ भाई, समझ में आया। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है बाबू, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। वैसे भी मैंने क्वेश्चन पेपर से ही फ़ोटो खींचकर प्रश्न आपके सामने लाया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में HAM को 21, HAM को 21, RAM को 31 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में LAY को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है रखना। तो किस तरह लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर H कितने स्थान पर है, H आपका 8वें स्थान पर है, ये पता है ना आपको। H किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। A किस स्थान पर है, A पहले स्थान पर है। M 13वें स्थान पर है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, ऐड करके देख लीजिए, 8 1 9, 9 और 13, 9 और 13 कितना होगा, 22 होगा। क्या होगा भाई, 22 होगा। और यहाँ पर दे क्या रहा है, यहाँ पर 21 दे रहा है, 21 दे रहा है, तो इसमें से हम -1 कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है भाई, इसी तरह से अगले में देखते हैं क्या यही रोल है या फिर चेंज है इसे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, RAM, R का कितना है, R का कोड कितना है, R का है आपका 18। ठीक है भाई, 18। A का तो आप जानते ही हैं 1 है। M का है, M का कितना है, 13 है। अब इन तीनों को ऐड करना है, 18 1 19, 19 13 32, और 32 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, जो आपकी 31 होगा। 32 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 31 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये जो दिया गया है, इन तीनों को जोड़कर, तीनों अक्षरों के अंकों को जोड़कर -1 कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं बातों को, इन तीनों को जोड़कर -1 कर दिया जा रहा है। तो हम इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ लेंगे और -1 कर देंगे। तो देखिएगा L का कितना है भैया, L का कितना है,
एल का है आपका 12, कितना है 12 है। ये सब आपको याद होना चाहिए तभी लगेगा। एक मिनट, ये भी मिटा दे रहे हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए भैया कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे, तभी ये सवाल आपसे बनेगा, वरना आपको बहुत ही देर लग जाएगा। ठीक है, तो एल का कितना है, एल का है आपका 12, ए का तो आपको पता ही है, तीनों में दिया गया है ए 1 है। वाई का कितना है, वाई का है आपका 25, इन तीनों को ऐड कर लो, 25 से 26, 26 12 कितना होता है बताओ, 26 12 आपका होता है 38। इसमें से क्या करना है हमें, बोलो बोलो क्या करना है, -1, क्या करना है -1, तो आपका कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प 2 में है, अतः आपका विकल्प 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समाप्त हो गए। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। मैंने जो भी प्रश्न लिए थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, और इसी तरह से प्रीवियस ईयर के प्रश्न से हम आपको प्रश्न कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है भाई, और दोस्तों अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई, तो चलिएगा फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।